वृद्धावस्था एक व्यक्ति के जीवन का ऐसा चरण होता है जब कई बीमारियां उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से अछूता था। उनकी चाल में अद्वितीय चपलता थी और उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज झलकता था। जब वह लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते, उनकी रीढ़ हमेशा सीधी रहती थी। उन्हें कभी थकान का अनुभव नहीं होता था। रात को जिस मुद्रा में सोते, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में न तो कोई कष्ट है, न कोई दुख, न कोई रोग और न ही किसी प्रकार का तनाव। उनके सभी शिष्य भी ऐसा ही जीवन पाने की कामना करते थे। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने उनसे जिज्ञासावश सवाल किया। उसने कहा, हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर निर्भर होता है। उसे जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसी से वह अपना गुजारा करता है। कई बार तो एक भिक्षु की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी ठीक से नहीं भरता। लेकिन जब मैं आपके शरीर को देखता हूँ तो यह देखकर बहुत हैरानी होती है। इतने कम भोजन के बावजूद आप इतने ऊर्जावान, फुर्तीले और तेजस्वी कैसे हैं? जबकि दूसरी ओर जब मैं नगर के राजाओं और सम्राटों को देखता हूँ तो उनकी तोंद निकली होती है। उन्हें अक्सर वैद्य और हकीमों की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि उनके स्वास्थ्य भी सही नहीं रहते, जबकि उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। जिस तरह का भोजन वह चाहें वैसा भोजन बना सकते हैं। अपने रसोइयों से वह कोई भी व्यंजन तैयार करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह अपने शरीर की तकलीफ़ों और परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाते। मैंने बहुत से राजाओं और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की है। उनके पास हर प्रकार की संपन्नता है, लेकिन फिर भी वे शारीरिक कष्ट और पीड़ाओं का सामना करते हैं। इसका क्या रहस्य है? एक साधारण भिक्षुक जिसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता, वह कैसे इतना स्वस्थ रह सकता है और अपना जीवन संतोषपूर्वक जी सकता है? जबकि दूसरी ओर वे लोग जिनके पास सब कुछ है, वे अपने शरीर की परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। यह सुनकर तथागत ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मनुष्य जीवन भर भाग दौड़ में लगा रहता है, लेकिन असली ऊर्जा किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती। हर प्रकार का भोजन ऊर्जावान हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस मनोभाव से ग्रहण करते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लोग साधारण और रूखा सूखा भोजन करते हैं, वे भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ होते हैं। असल रहस्य भोजन में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन और मन की शांति में छिपा है। और जो लोग इस सोच के साथ विशिष्ट भोजन का चयन करते हैं कि इससे उन्हें ताकत और ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से घिरे रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, असली सवाल यह है कि हम भोजन को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। भोजन का सही उपयोग हम कर पाते हैं या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। ज़रूरी यह है कि भोजन करने के सही नियम हमारे जीवन का हिस्सा बने। तभी साधारण भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सकता है जो हमारे अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का सही अर्थ नहीं समझ पाया। तथागत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब भी हम भोजन करते हैं, क्या हम वास्तव में पूरी सजगता और होशपूर्वक भोजन करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी और से बातचीत करते हुए भोजन करते हैं। कई बार भोजन के समय मन भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी बीते समय की बातों में। यही कारण है कि शरीर भोजन से मिलने वाले लाभ को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति अक्सर अपने विचारों में खोया हुआ भोजन करता है। भोजन तो उसका शरीर कर रहा होता है, लेकिन उसका मन इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होता। और जो काम पूरे मन से न किया जाए वह वास्तव में कर्म कहलाने के योग्य नहीं होता। यही कारण है कि ऐसे कर्म का पूरा परिणाम भी हमें नहीं मिलता। इसलिए यह ज़रूरी है कि भोजन करते समय मन और शरीर दोनों पूरी तरह एकाग्र हों। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसान नियम बताना चाहता हूँ। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति निरोगी रहकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। पहला नियम यह है कि भोजन करते समय अपने मन में आभार का भाव अवश्य पैदा करो। यह आभार उन सभी के लिए होना चाहिए जिन्होंने इस भोजन को संभव बनाया है, धरती, किसान, सूर्य, जल और वह व्यक्ति जिसने इसे बनाया। आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे हमारा शरीर भोजन को बेहतर तरीके से ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन न करें। रात्रि में भोजन करने से शरीर को उसे पचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया शरीर के सामान्य कार्यों को बाधित करती है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जो लोग इस नियम को अपनाते हैं वे न केवल बीमारियों से बचते हैं, बल्कि उनका शरीर अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को आराम दें और उसे कोई अतिरिक्त कार्य न सौंपें, तो यह अपनी बीमारियों को खुद ठीक करने में लग जाता है।
हमारे शरीर में अपनी समस्याओं को ठीक करने और खुद की मरम्मत करने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन जब शरीर को पर्याप्त खाली समय नहीं मिलता तो यह अपनी बीमारियों को सही तरीके से ठीक कर ही नहीं पाता। देर रात में भारी भोजन करने से पूरा शरीर रात भर उसे पचाने के कार्य में ही लगा रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर कभी पूरी तरह खाली और स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाता। इसी वजह से जो भी बीमारियां हमारे शरीर में विकसित हो रही होती हैं उन्हें ठीक करने का काम रुक जाता है। इसीलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक या उससे पहले ही भोजन कर लें। रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया को बाधित करता है। सही समय पर भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं। तथागत ने आगे कहा, देखो, अच्छा भोजन वह माना जाता है जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रसन्नता प्रदान करे। अगर हम भोजन करते समय मन में झगड़े या क्रोध के भाव रखते हैं, किसी गंदी जगह पर बैठकर खाते हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन करते हैं जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, तो हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। यह भी आवश्यक है कि खाना पकाने वाला व्यक्ति प्रेम और सकारात्मकता से भरा हुआ हो। अगर वह घृणा, गुस्से या झगड़े के भाव में खाना बनाएगा तो उसका असर भोजन पर भी पड़ेगा। हर भोजन का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और यह गुण और अधिक प्रबल हो जाता है जब वह पकाने वाले व्यक्ति के मनोभावों के साथ मिल जाता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भोजन उतना ही गुणकारी होता है जितना वह सुपाच्य और आसानी से पचने वाला होता है। साधारण भोजन को हमेशा सुपाच्य माना गया है। यही कारण है कि तुमने मुझे अक्सर दाल और भात खाते हुए देखा होगा। यह सबसे साधारण और सुपाच्य भोजन है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ इसे स्वस्थ भी रखता है। तथागत ने आगे कहा, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा भोजन जिसे किसी जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया हो वह हमारे मन को प्रसन्न कैसे कर सकता है। जिस जीव को मारते समय यातनाएं दी गई हों, उसे कष्ट पहुंचाया गया हो, उसके मांस में भी तो वही नकारात्मक ऊर्जा और भाव समाहित होंगे। ऐसा भोजन हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन को हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। शाकाहारी भोजन न केवल सुपाच्य होता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान करता है। भोजन करते समय सही आसन अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। तुमने मुझे अक्सर भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी होती है और मैं शांत मन से जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ। जो लोग किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते उन्हें भी अपनी रीढ़ को सीधा रखने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी रीढ़ सीधी होती है तो भोजन पेट में आसानी से पहुंचता है और सही तरीके से पचता है। लेकिन अगर हमारी रीढ़ झुकी हुई हो तो पेट भी सिकुड़ा हुआ महसूस करता है, जिससे भोजन नली में रुकावट होती है और भोजन ठीक से पच नहीं पाता। तथागत ने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाते हुए कहा, एक बार एक सम्राट मुझसे मिलने आया। वह अपने पेट से जुड़ी समस्याओं से बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि राजसी जीवन जीने के बावजूद उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैंने उसे समझाया, राजन, एक सम्राट का जीवन अक्सर शारीरिक श्रम से रहित होता है। जब शरीर को पर्याप्त मेहनत नहीं मिलती और खानपान की सही आदतें नहीं होती तो पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा भोजन करने का तरीका और आसन भी शरीर की पाचन क्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तथागत ने सम्राट को बताया कि भोजन करते समय शांत वातावरण में रहना चाहिए, सही आसन अपनाना चाहिए और अपने मन को पूरी तरह भोजन पर केंद्रित रखना चाहिए। यही सरल नियम हमारे शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक होते हैं। तथागत ने आगे समझाते हुए कहा, सम्राट, जब आप स्वादिष्ट और भारी भोजन करते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर में संचित हो जाती है, लेकिन यदि वह ऊर्जा शरीर के माध्यम से बाहर नहीं निकाली जाती तो वह वसा के रूप में जमा होने लगती है। यही कारण है कि आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है और पेट बाहर निकलने लगा है। हमारे शरीर को भोजन से उतनी ही ऊर्जा लेनी चाहिए जितनी हमें कार्य करने के लिए आवश्यक हो। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी आपका बावर्ची भोजन बनाता है उसे निर्देश दें कि वह हल्का और साधारण भोजन बनाए। मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज करें। यदि आप शारीरिक मेहनत नहीं करते तो ऐसे भोजन का सेवन बिल्कुल न करें जो आपके शरीर पर अतिरिक्त भार डाल दे, जैसे मांसाहार या घी से भरपूर व्यंजन। यदि आप हल्का और साधारण भोजन करेंगे तो न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सरल जीवन और संतुलित भोजन ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है।